हेलो डियर फ्रेंड, आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या दोस्तों आप लोग भी इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सभी नोटिफिकेशन पा सकें सबसे पहले। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे मिलने को देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का, वो हो जाएगा बी नंबर, कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इंडिका के लेखक जो है वो बी हो जाएगा, मेगास्थनीज है। ठीक है, याद रखिएगा। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, वो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है ना, उसे गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7वें क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, अशोक ने की थी। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो मनुस्मृति में। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी हो जाएगा, 18 दिनों तक चला। 10वें क्वेश्चन ऐसे, 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा भीष्म, सी हो जाएगा। भीष्म को महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 11वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11वें क्वेश्चन में कर रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का, वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि जैन धर्म से संबंधित हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर जो है ना, अकबर से संबंधित है दीन ए इलाही। 13वें क्वेश्चन में क्या करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। 14वें क्वेश्चन में क्या करा है कि जजिया किससे लिया जाता था। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि जजिया किससे लिया जाता था। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीमियो से लिया जाता था। 15वें क्वेश्चन में क्या करा है कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वो क्या हो जाएगा? तो किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। ठीक है, तो बी हो जाएगा, इब्न बतूता का जो है किताब उल रेहला में यात्रा वृतांत मिलता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 16वें क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, वो क्या हो जाएगा? 16 का जो राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा हम्पी। हम्पी हम्पी को ही हम्पी जो है वो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। ठीक है। 17 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 17 क्वेश्चन में कर रहा है कि अस्थाल विद्रोह कब हुआ था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि अस्थाल विद्रोह कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, वो क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 1856 ईस्वी में अस्थाल विद्रोह हुआ था। 18वें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 19वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 19वें क्वेश्चन में कर रहा है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, वो यही हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट। 20वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। 21वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, आपको सही से उत्तर देना है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आंसर देने से पहले 2 बार आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा 22 का? 22 का जो हम बात करें आंसर की, तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को जो बनकर तैयार। ठीक है। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है लागू किया गया। और कब बनकर तैयार हुआ था? तो कब जो लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। और कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा कि भारतीय संविधान जो बने थे वो कितने वर्ष, कितने दिन, कितने महीने लगे थे। इसका जो हम बता देते हैं, इसमें बना था 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान। और लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का बात करें तो 22 में क्वेश्चन की जो है तो इसका सी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। और कब और कितने वर्ष बनकर तैयार हुआ, कितने महीने में, कितने दिन में? तो इसकी बात करें तो ये इसका जो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था अपना भारतीय संविधान। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, क्या हो जाएगा? उसी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में बनकर जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कब बना था? तो 1912 ईस्वी में। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट की बात करें तो ये 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में बना था इंडिया गेट। 24वें क्वेश्चन क्या करें? कबीर शिष्य थे। आगे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, क्या हो जाएगा? वो थे, ये सी हो जाएगा। ठीक है, रामानंद के जो है कबीर जो शिष्य थे वो किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। तो 24 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा, कबीर। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कबीर जो है वो कैसी कौन सी जाति थी? कबीर जो थे वो जुलाहा थे, वो दाम्पति थे, वो जुलाहे थे, जूते जूते सिलने का काम करते थे। और दोस्तों कबीर जो है वो पूरे भारत में बसा हुआ है। ठीक है, कबीर के आप लोग दोहे भी सुनते होंगे, कितना अच्छा लगता है, मन भा लेता है। 26वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज कौन था?
आपके बोर्ड एग्जाम पूछ लेगा कि मेगास्थनीज कौन था। तो 26 का राइट आंसर की बात करें तो क्या था। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो मेगास्थनीज आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज कौन था। तो ये क्या था, एक यात्री था, एक व्यापारी था, एक राजदूत था या गुलाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, ये क्या होगा, सी हो जाएगा, राजदूत था। ठीक है, राजदूत था। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो इसका जो ए हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की बात करें, 28वें क्वेश्चन देखते हैं। 28वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1785 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ई हो जाएगा। ठीक है, तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ए हो जाएगा, 1785 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 29वें क्वेश्चन में क्या करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। और दोस्तों इस बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, पहला क्या होता, पहला जो हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरा की बात करें तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था, तो पहला और ये दूसरा। तो प्रथम में कब हुआ था, 1526 में, और दूसरा में जो हुआ था 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। हम देखेंगे कितने बच्चे आंसर को सही किए हैं। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी। आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं, 5 सेकंड के वेट कर रहे हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए आंसर। मुकेश, राजेश, इमरान खान, सतीश, सब अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, आंसर दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी। नहीं राजेश, ये अम्न बतूता नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये गलत है। तो हम सही से इसका हम आंसर दे देते हैं। देखिए, अकबरनामा की जो रचना की गई थी वो किसने की गई थी। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो डी हो जाएगा, अबुल फजल ने की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।